उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, बड़ा बवाल चल रहा है दिल्ली में एसआईआर को लेकर। कह रहे हैं कि वोट की चोरी कर रहे हैं आप लोग, इलेक्शन की चोरी कर रहे हैं, इस तरह के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने साथ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी दारा सिंह चौहान जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं भगवान उनको शतायु दे, सुख समृद्धि और वैभव से परिपूरित रखे और ऐसे ही भारतीय संस्कार संस्कृति की स्थापना में देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहें। रही बात बिहार के चुनाव से संबंधित, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं, आज ईसी ने उनसे सवाल पूछा है क्या फेक वोटों के जरिए चुनाव कराया जाए, क्या वो लोगों से वोट कराया जा सकता है जो लोगों का निधन हो चुका है, क्या उन लोगों से वोट कराया जा सकता है जो लोग यहाँ के रहने वाले ही नहीं हैं। तो ऐसे जो फेक वोटर्स हैं वो हमारे हिसाब से उनको चुनाव आयोग परीक्षण करके हटा रहा है। तो ये तो अच्छी बात है, निष्पक्ष चुनाव की ओर ईसी बढ़ रहा है, इसमें मुझे खुशी है। एक सवाल ये था कि बिजली विभाग को लेकर आज मुख्यमंत्री ने बैठक मिलाई, बड़ा हंगामा मचा हुआ है, बिजली नहीं आ रही, कई जगहों पर आरोप लग रहा है कि सरकार बिजली नहीं दे पा रही, विपक्ष भी हमला। देखिए, उत्तर प्रदेश में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब हम लोग कहते थे कि इस हफ्ता दिन में बिजली आएगी और इस हफ्ता रात में बिजली आएगी। हम उससे कहीं अधिक बिजली आज की तारीख में दे रहे हैं और हमारे ऊर्जा मंत्री जी उत्तरोत्तर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मांग और आपूर्ति में बहुत अंतर हो जाने के कारण, मान लो मांग अचानक से, मेरी जेब में 100 रुपए हैं, कोई 1 लाख मांगने लगेगा तो निसंदेह थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन 1 लाख दिया जाए इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। ऊर्जा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं जनता को कोई हानि नहीं है। अगर कोई कुछ कर रहा होगा तो राजनीतिक दल के लोग इस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये पीक आवर है। एक 15 दिन 20 दिन के बाद बिजली की मांग थोड़ी कम पड़ेगी और जैसे कम पड़ेगी वैसे ही लोगों को असुविधा नहीं होगी। अभी असुविधा थोड़ी बहुत हो रही, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए प्लानिंग हो जाएगी कि इन दिनों में इतनी मांग होगी तो उतनी बिजली की व्यवस्था हम लोग पहले से सुनिश्चित कर लें, जिससे कमिंग अगले सीजन में जो है वो किसी को तकलीफ ना हो। आखिरी सवाल और ले लीजिए। एक ट्वीट आपने किया था, बड़ा चर्चित रहा वो ट्वीट, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पहली बार जो है वो कोई सच्चाई स्वीकार किया है, जिसमें आपने नालायक अपने आप को लिखा। हाँ, कोई बात नहीं, उनको कहने दीजिए। मेरे परिवार का विषय था, मैंने रायबरेली के जनता के बीच में अपनी चर्चा की। उनको लगता है मैं नालायक हूँ, लेकिन 75,000 वोट प्रति विधानसभा रायबरेली में मुझे मिलता है। राहुल गांधी की पीढ़ियों को कभी 75,000 प्रति विधानसभा वोट नहीं मिला। अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को वोट निकाल दो तो राहुल गांधी की हैसियत पता चल जाएगी कि नालायक दिनेश सिंह है, नालायक राहुल गांधी है। धन्यवाद। आपने सुना दिनेश प्रताप सिंह को, उन्होंने कहा कि हैसियत अगर रायबरेली के अंदर निकाली जाएगी तो पता चलेगा नालायक कौन है, दिनेश प्रताप सिंह नालायक है या राहुल गांधी नालायक है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।